Hi everyone. So in this video we are going to discuss Google Kickstart Round Year 2022 second problem, that is challenge 9. Also before moving on, make sure you like the video and subscribe to the channel for more such videos. So as always, let's start by understanding the question. Ada gives John a positive integer n. ठीक है, John को क्या दिया? एक पॉजिटिव इंटीजर n. ओके. She challenges him to construct a new number without leading zeros, that is multiple of 9, by inserting exactly one digit from 0 to 9 anywhere in the given number n. ठीक है, तो हमें क्या चैलेंज दिया गया है कि इस n में कहीं भी एग्जैक्टली एक डिजिट इंसर्ट करना है. ठीक है, एग्जैक्टली वन डिजिट, एनी डिजिट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू 9 n में इंसर्ट करना है. और फाइनल हमें जो नंबर मिलेगा, मान लो वो n डैश है, वो क्या होना चाहिए? वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, मतलब 9 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर m टाइप का होना चाहिए. और ये जो n डैश है उसमें लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए, मतलब कि 0, 1, 2, 3 इस तरह का नंबर नहीं होना चाहिए. ओके. इट इज़ गारंटीड दैट n डजंट हैव एनी लीडिंग जीरोस. ये जो है इसमें भी लीडिंग जीरोस है ना, नहीं है, ये गारंटीड है. ओके. As John prefers small numbers, he wants to construct the smallest number possible. Can you help John? अब क्या बोला गया है कि हमें n में एग्जैक्टली एक डिजिट कहीं भी इंसर्ट करना है फ्रॉम दीज डिजिट्स सच दैट जो n डैश मिलता है वो 9 का मल्टीपल हो. अब ऐसे मल्टीपल डिजिट्स पॉसिबल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल पोजीशंस, राइट, टू इंसर्ट द नंबर, टू इंसर्ट द डिजिट. तो हमें बोला गया है कि जॉन को जो स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर n डैश पॉसिबल होगा वो कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट वी हैव इंसर्टेड एग्जैक्टली वन डिजिट इनटू n एंड कंस्ट्रक्टेड n डैश, और जो n डैश है वो 9 का मल्टीपल भी है और उसमें लीडिंग जीरोस भी नहीं है. तो ऐसा हमें बताना है. ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में है n. ठीक है, दैट इज द इनिशियल नंबर, और कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है. आउटपुट में हमें स्मॉलेस्ट नंबर n डैश प्रिंट करना है. आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो उससे पहले मैं एक बार ये लाइन क्लियर कर देना चाहता हूँ. क्या बोला गया है कि टेस्ट केस की वैल्यू 100 तक है, n की वैल्यू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 तक है फॉर एटमोस्ट 10 टेस्ट केसेस, और रिमेनिंग के लिए 10 की पावर 5 तक है. तो ये जो है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना. बेसिकली अगर कोई नंबर, मान लो मैं कहता हूँ 10 की पावर 1 है तो उसमें कितने जीरोस होंगे? 1. अगर 10 की पावर 2 है तो उसमें कितने जीरोस होंगे? 2. 10 की पावर 3 में कितने जीरोस होंगे? 3. सिमिलरली 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 में कितने जीरोस होंगे? 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस होंगे. ठीक है, तो इस नंबर की लेंथ क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 प्लस 1. ठीक है, तो अब इतना बड़ा नंबर, इतने ज़्यादा डिजिट्स है, आप समझो 10 की पावर 6 नंबर नहीं है, 10 की पावर 6 डिजिट्स है. तो इस तरह के नंबर को बेसिकली हम लॉन्ग इंटीजर इन सब में स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें इसको स्ट्रिंग की तरह इनपुट में लेना है. इतनी लंबी स्ट्रिंग हम डेफिनेटली ले सकते हैं. ठीक है, सो यही है. अब कंसेप्ट की बात करें तो हमें n दिया गया है. ठीक है, इसमें लीडिंग जीरोस नहीं है. हमें एग्जैक्टली एक इंटीजर 0 1 2 अप टू 9 में से इंसर्ट करना है कहीं भी n में सच दैट जो n डैश हमें मिलेगा उसमें भी लीडिंग जीरोस नहीं होंगे, और ये जो है वो 9 का मल्टीपल होगा, मतलब मॉड्यूलो 9 0 होगा. और एक चीज़, इसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो हमें स्मॉलेस्ट n डैश बताना है. ठीक है, अब इसमें हमारा रोल क्या है? हमें एक डिजिट इंसर्ट करना है एग्जैक्टली कोई भी पोजीशन पे. तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. पहला डिजिट इंसर्ट करना, दूसरा पोजीशन सिलेक्ट करना. ठीक है, कौन सा डिजिट इंसर्ट करेंगे 0 to 9 में, और कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे. अब आप समझो, अगर एग्जैक्टली एक ही डिजिट इंसर्ट करना है तो डिजिट तो फिक्स हो गया. क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए. अब डिविजिबल बाय 9 हम कब बोलते हैं कोई भी नंबर को? जब उसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 9 हो. तो अगर किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 9 नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर रिमाइंडर 4 बचता है तो हमें उसमें इंटीजर 5 ही इंसर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, सच दैट रिमाइंडर अगर 4 है तो 4 + 5 तो ओवरऑल नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर नंबर 28 है
तो इसके सम ऑफ डिजिट्स है 10, 10 मॉड्यूलो 9 क्या है 1, मतलब कि 9 में से अगर मैं 1 को माइनस करूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा 8, मतलब इसमें मैं 8 ही इंसर्ट कर सकता हूं क्योंकि एक ही डिजिट एग्जैक्टली इंसर्ट करना है, तो 2 8 8। अब इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या है 18, 18 मॉड्यूलो 9 क्या है 0, तो ये डिविजिबल बाई 9 हो गया। तो जो नंबर है जो हमें इंसर्ट करना है वो तो फिक्स है, वो क्या होगा, जो हमें इंसर्ट करना है डिजिट, मान लो मैं उसको रिमाइंडर नाम देता हूँ, वो होगा 9 माइनस सम ऑफ डिजिट्स मॉड्यूलो 9। लेकिन अगर सम ऑफ डिजिट्स मॉड्यूलो 9 0 आता है तो हम 9 को इंसर्ट नहीं करेंगे, हम 0 को इंसर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट हमें आगे क्या बोला गया है कि एंडेस्ट जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। तो इनकेस अगर रिमाइंडर हमारा 9 आता है तो हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ओके, पहली चीज़। दूसरी, अब पोजीशन की बात करते हैं। अब आप देखो हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अब हमारा डिजिट तो फिक्स हो गया, ठीक है, तो अब अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल चाहिए तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम ही होंगे। मान लो इनिशियल नंबर में m नंबर ऑफ डिजिट्स थे, एक हम इंसर्ट करेंगे तो m+1 हो गए। अब बात आती है कि उसको इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, तो हम उसको वहाँ पे इंसर्ट करेंगे जहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमें फर्स्ट टाइम उससे बड़ा नंबर मिलेगा उससे जस्ट पहले। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर है 65932, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं रफली ले रहा हूँ, इसमें 7 मुझे इंसर्ट करना है। सो आई विल इंसर्ट 7 कहाँ पे, मैं लेफ्ट से लेकर राइट तक ट्रैवल्स करूंगा और फर्स्ट टाइम जब मुझे 7 से बड़ा नंबर मिलेगा उसके जस्ट पहले, मतलब कि 657932 यहाँ पे। क्यों? आप देखो अगर 7 को मैं इसके पहले ला देता तो ये नंबर्स इसके पीछे हो जाते तो वो नंबर इससे बड़ा हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 765932 करता हूँ तो ये नंबर इससे बड़ा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इससे जो बड़ा नंबर है जो फर्स्ट टाइम हमें मिलता है उसके बाद अगर डालते हैं तो हमेशा वो नंबर इससे बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 659372, मान लो मैंने 7 को यहाँ पे इंसर्ट किया तो अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 9 है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 7 है, तो ये नंबर छोटा है, ठीक है, और इन दोनों में भी ये नंबर छोटा है बिकॉज उससे छोटे डिजिट्स जो थे उनको तो हमने पहले ले लिया। फर्स्ट टाइम हमें जब उससे बड़ा डिजिट मिला तो उससे पहले हमने गिवन डिजिट को इंसर्ट कर दिया, गिवन डिजिट इन द सेंस जो हमें इंसर्ट करना है। सो दिस इज द कंसेप्ट। देखो ये सबसे छोटा नंबर हमें मिल रहा है, हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, डिजिट को लेफ्ट से लेकर राइट तक ट्रैवर्स करना है और फर्स्ट टाइम हमें जब उससे बड़ा डिजिट मिलता है उसके जस्ट पहले, उससे हमें वो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट मिलेगा बिकॉज लेंथ ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम ही रहने वाले। तो पोजीशन का भी हो गया, रिमाइंडर का भी हो गया। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जैसा कि हमें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट इंसर्ट करना है और फिर पोजीशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हमारे पास स्ट्रिंग n है जो कि इनपुट है, ठीक है, तो पहले तो हमें सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सम को मैं इनिशियली 0 ले लेता हूँ। फॉर i इक्वल टू 0, मान लो जो l है वो n की लेंथ है, ठीक है, n.5, तो i इक्वल टू 0, i इज लेस देन l, i प्लस प्लस सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n ऑफ i माइनस 48, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो उसको s की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो डिजिट हमें इंसर्ट करना है वो कैसे मिलेगा, रिमाइंडर, मान लो मैं उसको रिमाइंडर नाम देता हूँ, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 9 माइनस सम मॉड्यूलो 9। लेकिन अगर ये जो है 9 अगर सब मॉड्यूलो 9 हमें 0 मिलता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 9 इंसर्ट नहीं करेंगे, 0 करेंगे बिकॉज हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। सो इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 9, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, मतलब 0 को इंसर्ट करेंगे। अब एक और चीज़, अगर हम 0 को इंसर्ट कर रहे हैं, अब डिजिट मिल गया, अब हमें इंसर्ट कहाँ पे करना है, हमने बोला था लेफ्ट से लेकर राइट तक मूव करेंगे और फर्स्ट टाइम हमें जब उससे बड़ा नंबर मिलेगा तो उसके जस्ट पहले उसको इंसर्ट कर देंगे। अब 0 जो है, अब गिवन n में तो लीडिंग जीरोस है नहीं, ठीक है, तो 0 को हम 0 से बड़ा नंबर हमें पहली बार कब मिलेगा, फर्स्ट डिजिट।
अगर हमारा नंबर है 96032 तो यही 0 से बड़ा है। हमने क्या बोला था, लेफ्ट से लेकर राइट तक मूव करेंगे और फर्स्ट डिजिट जो हमें डिजिट इंसर्ट करना है उससे बड़ा मिलेगा उसके पहले इंसर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब हम 0 को तो सबसे पहले ही हर बार इंसर्ट करेंगे अगर हम इसको फॉलो करें। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि लीडिंग जीरोस फाइनल नंबर में नहीं होने चाहिए। तो जब भी 0 आएगा तो हम उसको सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, दैट इज फिक्स, बिकॉज इसमें जो भी डिजिट्स होंगे पहला डिजिट तो नॉन जीरो ही है, उसके बाद चाहे कोई भी नंबर हो 0 से लेकर 9 तक, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 को वहाँ पे फिक्स करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो इट वुड बी 906032। ठीक है, सो जब भी 0 आता है तो एग्जैक्टली सेकेंड पोजिशन पे इंसर्ट करना है। सो इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करूँगा, a ऑफ 0। ठीक है, फिर सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रिंट करूंगा, 0, बिकॉज 0 है। और फिर फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन l, i प्लस प्लस प्रिंट a ऑफ i, रिमेनिंग नंबर्स को एज इट इज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब जो एल्स वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ये 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, अब मैं एक फ्लैग वेरिएबल लेता हूँ जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मैंने डिजिट को इंसर्ट कर दिया कि नहीं। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस। ठीक है, इफ a ऑफ n ऑफ i -48, बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो -48 मतलब s की वैल्यू में से मैं उसको 0 to 9 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर वो डिजिट, लेकिन एक और चीज़, फ्लैग वेरिएबल में किस लिए ले रहा हूँ, जब भी मैं डिजिट को इंसर्ट करूंगा तो फ्लैग को 1 कर दूंगा ताकि मुझे पता चले। सो इफ f इक्वल टू 1 मतलब कि डिजिट इंसर्ट हो चुका है तो सीधा सीधा हमें प्रिंट ही करना है n ऑफ i। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं n ले लेता हूँ। आई गेस मैंने इनपुट में इसको a की तरह लिया है, दैट्स वाई यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। एल्स, अब यहाँ पे इफ n ऑफ i -48 जो गिवन डिजिट है, f0 है मतलब अभी तक हमने इंसर्ट नहीं किया है, अगर वो ग्रेटर देन है जो डिजिट हमें इंसर्ट करना है उससे, मतलब कि रिमाइंडर से, तो पहले रिमाइंडर को प्रिंट करेंगे, फिर n ऑफ i को प्रिंट करेंगे और f की वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है एल्स तो क्या करेंगे, सिंपली n ऑफ i को प्रिंट कर देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिजिट को इंसर्ट कर देंगे और जब भी इंसर्ट करेंगे तो फ्लैग वेरिएबल 1 कर देंगे ताकि हमें पता चले। अब इन केस पूरा फॉर लूप लर्न करने के बाद अगर अभी भी f की वैल्यू 0 है, ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे डिजिट्स उससे छोटे थे, तो कोई बात नहीं, एंड में हम प्रिंट कर देंगे रिमाइंडर को। ठीक है, तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक फुल लूप लग रहा है n साइज का, सो इट वुड बी बेसिकली बिग O ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n। ठीक है, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।